हेलो बच्चों, मैं सुनील लग रही आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से खूबसूरत से और स्मार्ट से चैनल फिजिक्स का अड्डा। ठीक है, अब तक आपने पिछली वीडियो तक पढ़ा क्या? वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी आधार बिंदु पे यानी एक्सिस पे अक्षीय स्थिति पे अदरवाइज निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो चीज़ें अब तक क्लियर हो चुकी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसका बल आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होता है, कितना होता है, आज ही पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का नया टॉपिक, द्विध्रुव आघूर्ण का बल युग्म का आघूर्ण। टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण। है ना, मजेदार था। और फिर उसमें एक शर्त दिया कि ऐसे कहते हैं, माना एक द्विध्रुव जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसके कारण बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना। आज हम ये करने वाले हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और उस पर जो है बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, आज ये हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, पूरे वीडियो में। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर दे रहे। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, हम मान लेते हैं कि हमारे वैद्युत क्षेत्र की हमारी लाइनें कुछ ऊंची नीची हो गई हैं, नहीं, हाँ, मगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा कि टिम 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 एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम, यहाँ पे ऐसा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या ऐसा विद्युत क्षेत्र है, हमने लिया, हमें पहले से पता है। अब इसमें क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमको रखना है। चलिए रख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लिया ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ जिस पर इधर साइड पे माइनस का क्यू आवेश है और इधर साइड पे प्लस का दो आवेश हो गए। और फिर इनका कह दिया हमने सेंटर पॉइंट लिए हैं, सेंटर पॉइंट से इधर साइड की दूरी L और इधर साइड की दूरी, इस सेंटर पॉइंट को कोई नाम दे दो। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव बन के तैयार हो गया। भाई क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं जो कि अल्पतम दूरी पर, बहुत कम दूरी पर एक दूसरे के पास में रखे। तो Q1 माइनस का वो प्लस का क्यों आवेश हो गया, अल्पतम दूरी 12 हो गया, ये रखा हुआ है द्विध्रुव बन के। अब जो ये द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके कारण बल युग्म का आघूर्ण हमको प्राप्त करना है। हाँ चलिए, अब एक चीज हमको ये बताइए, क्या किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अगर प्रवेश करता है या वहां पर होता है तो क्या उस पर कोई बल कार्य करता है? कार्य करता है।
करता है, कितना करता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये द्विध्रुव है। चलिए हम द्विध्रुव ना मान के इसको आवेश मान लेते हैं, इसको आवेश अलग मान लेते हैं। इस आवेश पर भी बल कार्य करेगा, इस पर भी कार्य करेगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? सही कह रहा है। तो यानी कि इस आवेश के कारण ही बल लगेगा, इस पे भी बल लगेगा। कितना बल लगेगा, इतना बल लगेगा। देखते हैं कैसे। और चलिए इतना बल लगेगा तो ठीक, इनकी दिशा भी तो होगी, ये वाला बल किधर लगेगा, वो वाला किधर लगेगा। वैद्युत बल रेखा में पहुंच जाइए। वहां पे हमने बताया था कि प्लस क्यू आवेश अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो उस पे बल की दिशा कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगी। माइनस जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में बार। यानी कहने का मतलब अगर इस बिंदु पे देखा जाए तो बल इधर को कार्य करेगा, कितना, क्यू ई, और फिर इस पे कैसे काम करेगा, इस क्यू ई टन, है ना। दो बल कार्य करेंगे, एक यहाँ काम करेगा, एक यहाँ काम करेगा। चलिए अच्छा ये बताइए कुल बल कितना कार्य करेगा, कुल बल, इसका परिमाण कितना, क्यू ई उधर को, इसका परिणाम किधर, इधर को। एक बल उधर को लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, परिणाम ही क्या आएगा, 0। यानी एफ नेट जो निकलेगा, एफ नेट जो निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, 0। याद करिए इसको, ये हमेशा होता है कि किसी भी एक समान, इसको याद रखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर सदैव नेट बल यानी परिणामी बल कितना काम करेगा, 0 काम करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बल काम करेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आघूर्ण की, बल युग्म का आघूर्ण। ये क्या होता है, देखिए एक चीज देखिए, इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा क्या सेम टू सेम है या अलग अलग है। क्रिया रेखा जहां पर वो काम कर रहा है, वो बल जिस रेखा में काम कर रहा है, इसका टन 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 टन, ये इसका टन 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 टन, क्या दोनों सेम है, नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। उसका ऊपर से निकल जा रहा है, इसका नीचे से निकल जा रहा है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो दोनों तो सेम है नहीं। अब अगर दोनों बल रेखाएं, क्रिया रेखाएं दोनों की सेम नहीं है तब क्या होगा, तब होगा कि ये इसको इधर को खींचने का प्रयास करेगा, ये इसको इधर को खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, और फिर हमने कहा कि इसका जो परिणामी बल है वो क्या है, 0 है। यानी ये न तो पूरा इधर जाएगा, न तो ये पूरा इधर जाएगा, एक ही जगह पे स्थिर हो जाएगा और एक ही जगह पे स्थिर होकर चलने लगेगा, चक्री टाइप से। तो ये चक्री है, इसे चक्र वैसे वाला है, ऐसा करें, ये मान लो ये टाइप हो गया। इसको जब ये वाला बल खींचेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये वाला ऊपर की तरफ, ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा। यानी यहीं पे इसी पॉइंट पे ये घूमने लगेगा, इस और इस बल के कारण। मगर ये ना तो यहाँ सरक के यहाँ पहुँच जाएगा, ना то ये सरक कर यहाँ पहुँचेगा, यही जगह पे रहेगा। तो बल आघूर्ण को हम ऐसे कह सकते हैं, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। जब दो बराबर तथा विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखा एक समान नहीं है, तब
द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव ना लिखे वैद्युत द्विध्रुव देते हैं, तब वैद्युत द्विध्रुव अपने केंद्र के सापेक्ष केंद्र पर ही घूमने लगता है। मजा आ गया, चक्री चला दिए भैया, तो चक्री चक्कर चला दी। ये वाले पॉइंट क्यों स्थिर है और ये आगे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यानी ऐसे और ये पॉइंट तो स्थिर रहेगा। और स्थिर क्यों रहेगा? क्योंकि एफ नेट 0 है। एफ नेट 0 होने की वजह से पॉइंट हम स्थिर मान लेते हैं या स्थिर हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी भुजाएं जो हैं इसके चारों तरफ, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या होगा कि बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है उसे प्रदर्शित करते हैं टाव से। टाव बराबर फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। अब इसको ऐसे फॉर्म में लिखा जाए, F इंटू लंबवत दूरी कौन सी? इस आवेश की केंद्र से लंबवत दूरी, इस आवेश की केंद्र से लंबवत दूरी, इस आवेश की इस केंद्र के सापेक्ष लंबवत दूरी, वो लंबवत दूरी। ये टर्म ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसकी लंबवत दूरी क्या ये वाली दूरी, यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां लंबवत दूरी ऐसे, इसका टक 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 टक, इसका टक 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 टक, तो ये वाली दूरी जो आएगी ये, वो उसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम कहते हैं, मान लेते हैं कि जो ये द्विध्रुव रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और द्विध्रुव के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, बोलिए हाँ, ठीक है। अब ये वाला अगर थीटा हो जाएगा तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक लंबवत और एक क्षैतिज बनेगा। तो क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दो टर्म बनेंगे। इसके साथ क्या आएगा, एल कॉस थीटा, इसके साथ क्या आएगा, एल साइन थीटा। क्योंकि कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, हम लंबवत दूरी की बात कर रहे हैं, ये वाली दूरी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एल साइन थीटा बनेगा। ये नहीं लेंगे भाई, ये क्यों लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लंबवत की बात की है ना, और लंबवत ना कही होती, आधार से कही होती तो ये वाली दूरी हम लेते। अब लंबवत दूरी कहें तो ये वाली लेंगे, तो उसको लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में? बोले हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या यहाँ पर भी तो होगा वैसा कि नहीं होगा? होगा, यहाँ भी होगा। तो यहाँ से भी लगने वाले बल को निकाल लीजिए, टन 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 टक 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 शू शू। तो यहाँ से भी वही काम, ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण तिर्यक रेखा, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण की वजह से क्या, थीटा, यहाँ पे बन जाएगा थीटा। और थीटा बनने के बाद क्या होगा, एल हो गया, थीटा हो गया। तो ये वाली से भी मतलब लंबवत से मतलब, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसको मिटाएं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएं, मिटा देते हैं। टन टन। तो बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? बोला हाँ, नहीं आज नहीं आ रहा, मन ही नहीं कर रहा सर जी, प्रॉब्लम ये है। हाँ तो हम कह रहे थे यहाँ से दो बल आघूर्ण लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी टाव नेट जो होगा वो हो जाएगा टाव 1 प्लस
टाव प्लस, जरूरी नहीं है प्लस ही हो, वो तो हम अभी देखेंगे बाद में। प्लस होता है कि क्या होता है, एक मिनट के लिए क्या होता है कि जोड़ा जाता है, हो सकता है अंदर घटाने को पड़ जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो ठीक है भाई। इसकी वजह से क्या आएगा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि टाव जो होता है वो क्या होता है, एफ इंटू लंबवत दूरी। एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई, इसके लिए हो जाएगा क्यू ई, लंबवत दूरी कितनी, एल, एल साइन थीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा। इसके लिए ये वाला, इसके लिए क्या वाला। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा वो देख लेते हैं। अब देखिए इसकी दिशा क्या होगी, ये तो द्विध्रुव की दिशा ये इधर को मूवमेंट करेगा, ऐसे करने का मतलब कि इसको ये इधर को घुमाएगा, यानी टर्न। इसको क्या बोलते हैं, इसको, अरे भाई घड़ी देखो, ये सुई ऐसे चल रही है सेकंड वाली, यानी क्लॉकवाइज, CLOC क्लॉकवाइज, ये नहीं इसका मोमेंटम इधर को है क्लॉकवाइज, ये इसको इधर को ले गया है, इधर अच्छा देख लेते हैं, इधर वाला लेकर इधर को धक रहा है, नहीं इसका मोमेंटम इधर को, क्या ये भी क्लॉकवाइज है, हाँ ये भी क्लॉकवाइज है। अब अगर दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों की दिशाएं एक हो गई, दोनों की दिशाएं एक होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है तो हो जाएगा 2QER साइन थीटा। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा कलाकारी कर ले, कलाकारी में तो बहुत आगे, हाँ क्यों इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। क्या कुछ गलत हुआ, नहीं हुआ, 2 भी है, 2 भी है, Q भी है, Q भी है, E भी है, E भी है, R भी है, सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं, बस उनको जा। अच्छा ये चीज दिखते ही कुछ याद आया, हाँ क्या, द्विध्रुव आघूर्ण को किसे दिखाते हैं, PE साइन थीटा, यानी टाव नेट जो आ गया वो कितना आ गया, PE साइन थीटा, बन गया सॉल्यूशन निकल आया। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, PE साइन थीटा, वो भी कब, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो। अगर असमान वैद्युत क्षेत्र हो तो फिर ये चीज हम कहीं नहीं पाएंगे, फिर उसके लिए कुछ दूसरा होगा। मान लो यहाँ पर रेखाएं छोटी होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा, यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती, यहाँ पे कम होती, तो इसका मान तो बढ़ ही जाता, इसका मान कम हो जाता, तो फिर कहाँ नेट और जीरो होता, नहीं होता, कुछ दूसरे आदिया छोड़ो, इसको देखो ये हो गया। अच्छा आवाज क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं कह दूँ कि जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, द्विध्रुव है, बलयुग्म का गुण है, इसका सदिश रूप, देखो होता तो बस इतना, यहीं तक फाइनल है, ये खत्म, वो अपनी सोच है, अपनी खुद के भेजे में कहा है। इसकी भी दिशा आप बताइए क्या ठीक है, देखिए ये बताइए, क्या मैं टाव नेट को वेक्टर फॉर्म में P इंटू E लिख सकता हूँ, अदरवाइज टाव नेट को E वेक्टर इंटू P वेक्टर, इसमें से कौन सा सही है, ये वाला ये वाला, दोनों में से बताइए कौन सा सही है। अरे भाई कक्षा, अरे सर जी कक्षा 11 की याद मत दिलाइए, बहुत गड़बड़ हुआ। कक्षा 11 में वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ा गया था कि अगर A क्रॉस B वेक्टर होता है तो उसका मान क्या होता है, AB साइन थीटा। बोलो हाँ, अगर B एक होता है क्या A भी यही होता है, AB साइन थीटा, ऐसा कुछ, हाँ तो ठीक है होता है, मगर क्या ये दोनों यहाँ पे फॉलो होंगे, नहीं करेंगे। अरे देखते हैं, फॉलो करा ही देते हैं, जो फॉलो करेगा वो, जो जीता वही सिकंदर। देखिए हमने सबसे पहले क्या कहा कि ये पहला वाला बल यहाँ तक,
क्लॉकवाइज यहाँ तक, यानी यहाँ तक तो क्लॉकवाइज चल रही है, इसकी दिशा क्लॉकवाइज यहाँ तक है, क्लॉकवाइज। देख लेते हैं भाई पी और ई में कैसे कैसे चलता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, ये यही तो है तो, और द्विध्रुव की दिशा क्या है, ये भाई ऋण से धन चलता है ना, ऋण से धन, ये हो गया पी, ये हो गया ई, ये हो गया थीटा, ई और पी के बीच में थीटा, पी और ई के बीच में थीटा। और अब चलिए ई का दिशा देखते हैं, पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ चला ये मोमेंटम कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। हाँ ई से पी की तरफ चलो, ई से पी की तरफ, हाँ ये क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टी क्लॉकवाइज, पी भी एंटी क्लॉकवाइज, तो खाया से सही हुआ, ये वाला सही हो गया, और ये वाला सही होने की वजह से ये वाली पोजीशन गलत हो गई। तो इस पोजीशन को हम नहीं लिखेंगे, अगर विकेटर फॉर्म में लिखना होगा तो पी टाव नेट क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, ना कि ई क्रॉस पी। यहाँ से तो दिशाएं पलट जाएंगी भाई, सब कुछ क्लॉकवाइज चल रहा है, और अगर ई से पी को जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी पूरा हमारा ऐसे चक्कर लगा रहा है। ईपी कह रहा नहीं भाई हम ऐसे लगाएंगे, अब तो लोग एक जैसे चक्कर लगाएंगे तभी तब ठीक होगा, अलग अलग चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। आज का वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, मन लगाइए, खुश रहिए, बाय बाय।